वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर्रीहल अक़ीम मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक दो शर या दो मश्क से मुतल्लिक़ है कि जिसके अंदर हमने पढ़ना है हकीकी आदाद की खसूसियात और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको सामने नज़र आ रही हैं इनको लाज ऑफ रियल नंबर भी कहते हैं, यानी हकीकी आदाद के कवानीन, जिसको आप कानून मुबादला का नाम देते थे, कानून तलाज़ुम का नाम देते थे, कानून तक़सीमी का नाम देते थे, ज़रबी ज़ाती अंसर और जमई ज़ाती अंसर पढ़ते थे, और फिर इसी तरह ज़रबी माकूस और जमई माकूस के बारे में पढ़ते थे। इनको हकीकी आदाद की खसूसियात भी कहा जाता है और कवानीन भी कहा जाता है। साथ साथ इनकी इंग्लिश भी लिखी हुई है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। मैं ज़ूम इन करता हूँ और वन बाय वन इन तमाम को हम डिस्कस करते हैं। ये मारूज़ी के हिसाब से बहुत अहम है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकता है, और ख़ास तौर पे ये मारूज़ी के हिसाब से जो इस चैप्टर में से 2 से 3 नंबर की मारूज़ी आएगी उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसका इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है कॉमोटेटिव, और उर्दू उसकी बनती है मुबादला। ठीक है, सामने मैंने 2 टेबल बनाए हैं। ये वाले एक साइड पे मैंने लिखा है प्लस का साइन और दूसरी साइड पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन का साइन। यानी ये जितने भी कवानीन हैं ये जमा और ज़रब के हिसाब से होते हैं, माइनस और तकसीम के हिसाब से नहीं होते। जमा और ज़रब के हिसाब से होते हैं, माइनस और तकसीम के हिसाब से नहीं होते। यही कवानीन आप 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, सेट्स के अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से, यूनियन और तकाते के हिसाब से। फिर चैप्टर नंबर 1 आया 9th क्लास का, उसके अंदर आपने पढ़ा इनको कालबों के अंदर। यही तमाम कवानीन थे, लेकिन उस वक़्त यूज़ हो रहे थे कालब। अब तीसरी बात है रियल नंबर्स के बारे में डिटेल के साथ। कुछ आपने कानून मुबादला और तलाज़म ये 6ठी 7वीं क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आके समराइज़ हो रहा है, रिवाइज़ हो रहा है और इकट्ठा आ रहा है काफ़ी डिटेल के साथ। तो ये मैं आपको करवाऊँगा अभी थोड़ी देर में सॉल्व कि कैसे आपने पहचान करनी है कि कौन सा कानून है और फिर कैसे उसको साबित करना है। तो सबसे पहला जो कानून है उसका नाम है कानून मुबादला या कॉमोटेटिव लॉ या कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी या खसूसियत मुबादला। अब देखें, उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इसके नाम के अंदर ही तारीफ़ छुपी हुई है, निशानी छुपी हुई है। कैसे कि ये जो मुबादला का दाल है ना, उर्दू में लिखा हुआ मुबादला का ये वाला दाल, इससे मुराद है कि बराबर के एक तरफ 2 रकमें होंगी। इस दाल का क्या मतलब है? 2 रकमें होंगी। और क्योंकि हम हकीकी आदाद की बात कर रहे हैं तो ये जो 2 नंबर आपने इस्तेमाल करने हैं उनके ऊपर कंडीशन लगा लीजिएगा। वो कंडीशन क्या है? फ़र्ज़ किया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वो 2 नंबर ए और बी हैं, इनकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ये 2 रियल नंबर हैं, ठीक है, हमने चूज़ कर लिए हैं अपनी मर्ज़ी से रियल नंबर, और इसके स्टार्ट में लिख देंगे फॉर ऑल, यानी तमाम रियल नंबर्स में से कोई से 2 रियल नंबर हकीकी आदाद ले लिए। और एक दफ़ा फिर वजाहत कर दूं कि हकीकी आदाद वो आदाद होते हैं, सिर्फ़ एक केस है कि जज़र के अंदर माइनस का निशान ना हो। इसके अलावा जितने भी आदाद दुनिया के अंदर मौजूद हैं वो तमाम रियल या हकीकी आदाद होते हैं। जज़र के अंदर मुरब्बा बन रहा हो फिर भी, और अगर जज़र के अंदर मुरब्बा ना बन रहा हो फिर भी, जज़र के अंदर सिर्फ़ एक केस है कि माइनस नहीं आना चाहिए। नातक आदाद हों वो भी हकीकी होते हैं, गैर नातक हों वो भी हकीकी होते हैं, कुदरती हों वो भी हकीकी होते हैं, और मुकम्मल आदाद हों, सही आदाद हों, इशारिये में हों, बग़ैर इशारिये के हों, और मतवाली हों, गैर मतवाली हों, जो मर्ज़ी हो वो हकीकी होता है, सिवाय एक केस के कि जज़र के अंदर माइनस ना आए। जज़र के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि चैप्टर नंबर 2 का दूसरा हिस्सा है, हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन अभी हम कम्यूटेटिव लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये जो दो नंबर लिए हैं इनको देखें, अब जमा के हिसाब से भी बात करनी है और ज़रब के हिसाब से भी। अगर जमा वाले कॉलम में हम डिस्कस करेंगे तो ये बन जाएगा कानून मुबादला बिलिहाज जमा। तो कैसे, ये देखें दो नंबर हैं, इनको अगर आप जमा करें तो इनके जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता, तरतीब जो मर्ज़ी रखें। यानी बात का मतलब क्या कि आप ए में बी को जमा करें या बी में ए को जमा करें, जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल इसकी ले लेते हैं, सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है कि 3 में 2 जमा कर दें या 2 में 3 जमा कर दें, इसके जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं कानून मुबादला के हकीकी आदाद की जगह बदल के जमा करने से उनके जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता। इस कानून को कानून मुबादला कहते हैं और इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। जस्ट आपने इसकी स्टेटमेंट जो है वो याद रखनी है और स्टेटमेंट की फॉर्म क्या है, ए जमा बी बराबर है बी जमा ए। अब देखें इसके अंदर बराबर के एक साइड पे 2 रकमें हैं, इधर भी 2 रकमें हैं और दरमियान में निशान आ रहा है जमा का। तो ये 2 बता रही हैं कि कानून मुबादला है और ये जो दरमियान में जमा का निशान है ये बता रहा है कानून मुबादला बिलिहाज जमा है। बस इतनी सी बात आपने बतानी है। सिमिलरली वही 2 हकीकी आदाद अब आपके हाथ में है और आप उनको ज़रब दे दें, ए को बी से ज़रब दें या बी को ए से ज़रब दें, जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल वही 3 ज़रब 5 कर लें 15 बनेगा या 5 ज़रब 3 कर लें फिर भी 15 बनेगा। तो इसको अगर तारीफ़ बनाएं तो आप कहेंगे कि 2 आदाद को ज़रब देते हुए अगर उनकी जगह तब्दील कर दी जाए तो जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता। इस कानून को कानून मुबादला बिलिहाज ज़रब कहा जाता है। ठीक हो गया, ये था कानून मुबादला जिसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। अब हम देखते हैं कानून तलाज़ुम। कानून तलाज़ुम में उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ है ये वाला जो ते, इस ते का मतलब है 3 रकमें। जैसे मुबादला के केस में दाल से मुराद 2 रकमें थी ना, अब ये सिर्फ निशानियां हैं याद रखने के लिए। कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं वो याद नहीं रख सकते, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये तलाज़ुम है। तलाज़ुम का मतलब है 3 रकमें और एसोसिएटिव, ठीक है। इसमें डबल एस आ रहा है और सी आ रहा है, यानी सीन की आवाज़ आ रही है। तो इसमें भी आपने याद रखना है कि 3 दफ़ा सीन आ रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले भी याद रख सकते हैं। अब इसमें 3 नंबर्स आपने लेने हैं, कोई से भी 3 नंबर ए बी सी, जो तीनों नंबर रियल हों। ये जो शुरू में उल्टा ए लिखा है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, तमाम जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए ये कानून है। तो उन तमाम रियल नंबर्स में से कोई से 3 आपने उठा लेने हैं और जब हम जमा के हिसाब से कानून तलाज़ुम डिस्कस करेंगे या इसको बोलेंगे कानून तलाज़ुम बिलिहाज जमा, तो फिर उसके दरमियान में जमा का निशान आना चाहिए। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि 3 नंबर अगर जमा हो रहे हों, 3 नंबर अगर जमा हो रहे हों, उनमें आप देखते हैं ब्रैकेट लगी होती है ऐसे। तलाज़ुम के अंदर ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज करना है, ठीक है। पहले ए बी के गिर्द थी, अब बी सी के गिर्द है। लेकिन कानून मुबादला में नंबर्स की जगह बदलनी है, आदाद की जगह बदलनी है। अब इसकी तारीफ़ क्या बनेगी कानून तलाज़ुम की? इसकी तारीफ़ बनेगी जमा करते हुए अगर 3 आदाद में से पहले जिन 2 को मर्ज़ी जमा कर लें फिर उसमें तीसरा आदद जमा करें तो जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप बाद वालों को पहले जमा कर लें और पहले वाला लास्ट में उसके अंदर जमा कर दें। पता है ना, ब्रैकेट पहले हाल होती है। तो पता चला कि 3 नंबर्स अगर आ जाएं तो उनमें से जिन 2 को मर्ज़ी पहले जमा कर लें और बाद में उसमें तीसरा जमा कर दें तो जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें तरतीब सेम रहती है, ये याद रखिएगा। कानून तलाज़ुम में ए बी सी की तरतीब आदाद की वही रहती है, जो लेफ़्ट साइड पे वही राइट साइड पे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 जमा 2 जमा 5। सिमिलरली 3 जमा 2 जमा 5 ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। ये देखें, पहले 3 2 इनको ऐड कर लें, पहले 3 जमा 2 को ये 5 बन गया, फिर उसमें बाहर वाला 5 जमा कर दें। इधर ब्रैकेट वाले को ऐड करेंगे तो 7 बन गया।
5 जमा 5 10 बन गया और 7 जमा 3 भी 10 बन गया। तो आप देखें सवाल को हल करने से, जमा करने से फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसकी तारीफ़ बन गई कि जिन दो को पहले मर्ज़ी हल कर लें 3 रकमों के मजमूए में, जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बन गया कानून तलाज़ुम बिल लिहाज जमा। क्यों कि दरमियान में जमा का निशान नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें कानून तलाज़ुम बिल लिहाज ज़रब की, तो ज़रब मतलब यही है कि दरमियान में ज़रब का निशान आए, और तलाज़ुम का मतलब ये है कि दरमियान में जितनी भी रकमें हैं वो 3 हो, ए बी सी, इधर भी ए बी सी, 3 रकमें बता रही हैं तलाज़ुम, और दरमियान वाला जो निशान है ये बता रहा है हमें बिल लिहाज ज़रब। हम देखें ये बन गया कानून तलाज़ुम बिल लिहाज ज़रब। जब हमने इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी ना 2.2 मारूज़ी के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगी अगर इसी तरह से आप इनको याद कर लें। तो अब आगे कानून तक़सीमी। कानून तक़सीमी देखें, इसके अंदर आपने याद रखना है ते आ रही है फिर से ये वाली ते, तो इसके अंदर भी 3 रकमें होंगी। लेकिन फिर तलाज़ुम और तक़सीमी में क्या फ़र्क, एक साइड पे 3 रकमें होंगी और दूसरी साइड पे ये वाले 4 नुक्ते जमा कर दें, दूसरी साइड पे 4 होंगी। एक साइड पे 3 रकमें, दूसरी साइड पे 4। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम करना। आपने अक्सर देखा होगा कि राना डिस्ट्रीब्यूटर, चौधरी डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरह से लिखा होता है गाड़ियों के पीछे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये हुआ कि आप चीज़ें तकसीम करके आते हैं, जैसे पेप्सी कोक डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो तकसीम करके आते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूट ने करना होता है तकसीम। करना क्या है, पहले तो आप इसमें 3 नंबर लेंगे कोई से, ठीक है, ते आपको बता रही है कोई से 3 नंबर, लेकिन वो 3 नंबर हों रियल, यानी हकीकी 3 नंबर हों, ठीक है। लें जी 3 हकीकी आदाद ले लें, उसके ऊपर आप तकसीमी का कानून लगाएं। तकसीमी का मतलब ये है कि एक साइड पे 3 रकमें, अब देखें ये 3 रकमें मैंने लिखी हैं बराबर के एक साइड पे, लेकिन इसके लिखने का तरीका ये है कि जो ज़रब होती है ना, ये तकसीम करती है मजमूए को। बाहर से ये वाली जो ज़रब ए ज़रब लिखा है ना मैंने ब्रैकेट के बाहर, ये वाला ये तकसीम कर रहा है बी जमा सी को, यानी जो अंदर मजमुआ था उसको तकसीम कर देगा। एक दफ़ा ए ज़रब बी लिखा जाएगा और दूसरी दफ़ा ए ज़रब सी लिखा जाएगा। कैसे, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ। ये देखें ए ज़रब बी, और ये जो निशान था ये जमा वाला, ये दरमियान में वैसे का वैसे ही आ गया। कलर चेंज करके लिख देता हूँ। और फिर उसके बाद बाहर वाला ए ज़रब, दोनों चीज़ें आ जाएंगी इकट्ठी, ए भी साथ ज़रब का निशान भी, और फिर ये सी से ज़रब हो गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क डालने के लिए क्या करता हूँ, ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर लेता हूँ ऐसे। अब आप देखेंगे कि तकसीमी के अंदर हुआ क्या है कि बाहर से ज़रब ने तकसीम कर दिया किसको, अंदर देखें बी जमा सी को, तो एक दफ़ा ए ज़रब बी मिल के बी के साथ, ए ज़रब बी के साथ आ गया, और दूसरी दफ़ा ए ज़रब सी के साथ आ गया। तो इस साइड पे अगर रकमें गिने ना अलग-अलग, 1 रकम 2 रकम 3 रकम और ये 4 रकम, तो बराबर के एक साइड पे 4 रकमें हैं और एक साइड पे 3 रकमें हैं। तो इसको कहते हैं कि जो ज़रब है मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी जो ज़रब होती है ये जमा के ऊपर तकसीम कर देती है 2 रकमों के मजमूए को। इसी तरह से अगर हम बात करें तफरीक की, हाँ इसमें जो है ना ज़रब के हिसाब से नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये जमा के हिसाब से कर रहे हैं, ये ज़रब के हिसाब से। इसमें जमा और तफरीक है। मैं अभी आपको बता देता हूँ किस जगह पे मैं फ़र्क की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ये देखें ए ज़रब बी माइनस सी, बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा ए ज़रब बी और फिर ए ज़रब सी, बट दरमियान में इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा कानून ज़रब का कानून तक़सीमी ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी तफरीक के ऊपर कानून तक़सीमी। तो इसमें ये जो फ़र्क है दूसरी साइड वाला ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि ये जो कालम था
ज़रब के हिसाब वाला, वो इधर इकट्ठा ही हमने डिस्कस कर लिया एक ही केस के अंदर। सो ये था कानून तक़सीमी। अब हम जब पहचान करेंगे तो आपने उसके अंदर मुझे बताना होगा, बल्कि पहले तो मैं ही बताऊंगा आपको कि कौन सा कानून कैसे बन रहा है। आपने जस्ट इस चीज़ को याद रखना है और वेरीफाई करते जाना है मेरे साथ साथ। चलें जी, ये मैंने रेस कर दिया दरमियान में जो था कॉलम। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड लास्ट जो डेफिनेशन तारीफ़ है उसकी तरफ। अब इसमें लिखा हुआ है ज़ाती अंसर। ज़ाती अंसर का इंग्लिश होती है आइडेंटिटी। अब देखें इसमें लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है ज़ाती। जो ज़ाती चीज़ होती है ना, जैसे पंजाब उर्दू में कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी जो घर की चीज़ होती है वो इतनी फ़ील नहीं होती, ज़ाती जो होती है ना, इसलिए। अब ज़ाती अंसर से मुराद एक ऐसा नंबर है, ये देखें मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ऐसा नंबर है, ए कोई नंबर है और बी दूसरा नंबर है, और ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब ज़ाती अंसर इसमें से क्या होगा, ये देखें ए है आपके पास मौजूद और इसके साथ कोई ऐसा नंबर आप, क्योंकि इधर हम जमा की बात कर रहे हैं, ऐसा नंबर आप जमा कर दें कि इस पे फ़र्क ही ना पड़े। ज़ाती का मतलब क्या है, कोई चीज़ फ़र्क नहीं डाल रही। अब ए के अंदर आपने बी को जमा किया, लेकिन बी एक ऐसा नंबर था कि इसने तो ए पे फ़र्क ही नहीं डाला। अब हमेशा आप सोचेंगे कि अगर 5 को ऐड करें वो तो फ़र्क डालेगा, 6 को करें वो भी डालेगा, 0 को जमा करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पता चला कि 0 एक ऐसा नंबर है कि जिसको किसी भी नंबर के अंदर जमा कर दें तो उस नंबर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो पता चला हमें कि 0 एक जमा के हिसाब से ज़ाती अंसर है। ये हर नंबर के अंदर जमा कर सकते हैं और उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो जमा करते हुए फ़र्क ना डाले उसको बोलते हैं ज़ाती अंसर। अब बी की कीमत 0 आ गई। इसी तरह अगर ज़रब की बात करें दूसरी साइड पे, तो ए तो आपके पास एक नंबर मौजूद है, ठीक है। ए को किसी ऐसे नंबर बी के साथ ज़रब दें कि ए ही रहे, ए पे फ़र्क ना पड़े। अब ज़रब के हिसाब से आप सोचेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है। मैं इधर एक मिसाल लिखूं, अगर मैं लिखता हूं 10, 10 को किस नंबर से ज़रब दें कि 10 ही रहे। बड़े आप हैरान होंगे कि 10 को 1 से ज़रब दें फिर भी 10 रहता है, 10 को अगर 2 से ज़रब दें तो वो बन जाता है क्या कहते हैं उसको, 20 बन जाता है, 3 से ज़रब देंगे तो 30 बन जाता है। लिहाजा 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको ज़रब देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम रिप्लेस कर देते हैं अपने इधर ये जो बना रहे थे, इसके अंदर अगर हम लिखते हैं 1 तो भाई पता चला कि एक ज़रब के हिसाब से ज़ाती अंसर है कि जिसको मर्ज़ी ज़रब दे लें एक के साथ ये फ़र्क उस नंबर पे नहीं पड़ता। सो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आपने याद रखना है कि 0 अगर फ़र्क ना डाले तो वो जमी ज़ाती अंसर, और अगर ज़रब के हिसाब से फ़र्क ना डाले तो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लें जी, लास्ट तारीफ़ जो कि आइडेंटिटी से मुतल्लक़ ही है उसको माकूस कहते हैं। माकूस को उर्फ़ आम में आम अल्फाज में उल्ट बोलते हैं, ठीक है। कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक नंबर है और बी दूसरा नंबर है, 2 नंबर ले लिए आपने और इन नंबर के दरमियान उल्ट की खसूसियत आपने बतानी है। उल्ट, आप देखें उल्ट का क्या मतलब, उल्ट का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने एक नंबर लिया, ठीक है, उसमें इस नंबर का उल्ट जमा कर दें। इस तरह जमा करें कि जवाब ज़ाती आंसर आए। जमा का ज़ाती आंसर तो 0 होता है, ऊपर लिखा हुआ है। अब ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? मिसाल देखिए 10 है, 10 में मैं कौन सा नंबर जमा करूं कि 0 आए। अगर मैं इधर 5 जमा करता हूं तो 15 आ जाएगा, 10 जमा करता हूं तो 20 आ जाएगा। अब इसका उल्ट ही अगर मैं जमा करूं ना, इसका उल्ट, तो इसका उल्ट क्या होगा? इसका उल्ट बनेगा -10। 10 -10 0 आ गया। तो पता चला कि ये जो दूसरा नंबर यहाँ पे बी हम यूज़ कर रहे हैं, उस बी नंबर को अगर ए का उल्ट ही बना दें, यानी कि बजाय बी लिखने के अगर मैं नेगेटिव ऑफ ए लिख दूँ, ए का उल्ट, जमी माकूस बन गया जी ए का। तो पता क्या चला
पता ये चला कि जब भी कोई नंबर हो उसका निशान बदल के उसमें जमा कर दे तो वो बन जाएगा जमई माकूस। और उसकी बड़ी निशानी ये है कि बराबर के दूसरी साइड पे ज़ाती आंसर आएगा। जमा होगा तो जमा का ज़ाती आंसर, और अगर इस जगह पे ज़रब होगा तो ज़रब का ज़ाती आंसर। ठीक है, तो जमी ज़ाती आंसर के अंदर सिर्फ निशान बदलना है रकम का। इस साइड पे बात करें, अगर हम पहले मैं ये रेज़ कर दूं ये वाली बात, ओके। इधर अगर हम बात करें रैंडमली कोई भी एक नंबर जनरल शक्ल के अंदर मौजूद है ए, इसको किसी दूसरे नंबर बी से इस तरह से ज़रब दें कि जो ज़रबी ज़ाती आंसर था वो बन जाए, फिर ये एक दूसरे के माकूस कहलाएंगे, ज़रबी माकूस। अब मैं फिर वही मिसाल लेता हूँ, यहाँ पे 50 है फॉर एग्ज़ाम्पल। 50 को किस नंबर से मैं ज़रब दूँ कि 1 आ जाए। 50 को 1 से ज़रब दूँ तो 50 1 तो 50 होता है, लिहाजा ये भी हमारा जो तुक्का गलत हो गया। 50 को 2 से ज़रब दूँ तो 100 बन जाएगा। फिर एक ही तरीका बचता है, ज़ाती आंसर हमें ये बता रहा है कि आप इसको उल्ट कर दें। इसको उल्ट मतलब इसका अब निशान नहीं बदलना बल्कि इस रकम को ही उल्ट कर देना है। रकम को उल्ट करने का मतलब ये होता है कि इसका बटा नहीं है तो 1 कंसीडर कर लें और इसको उल्टा कर दें, 1/50 बन गया। अब देखें ये कैंसिल हो रहा है, 50 के साथ बाकी 1 बच गया 100। तो ज़रबी ज़ाती आंसर के अंदर पता चला कि जब भी ज़रबी ज़ाती आंसर मालूम करना है तो उसके अंदर जो रकम पहली दी गई है उसको उल्ट कर दें। क्या करें, उल्ट। ए है तो इसको 1/a कर दें, बस ये ज़रबी ज़ाती आंसर आ गया। और तारीफ़ इसकी क्या बनेगी, एक ऐसा अदद कि जिसको किसी दूसरे अदद से ज़रब दें और जवाब जो बराबर के दूसरी साइड पे है वो ज़ाती आंसर आ रहा हो। अगर ज़ाती आंसर आ रहा हो तो ज़रब होने वाले दोनों नंबर एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाएंगे, और अगर जमा का ज़ाती आंसर आ रहा हो तो आप कह देंगे कि वो जमी माकूस है, जैसा कि लास्ट लाइन। तो ये थी हमारी तमाम प्रॉपर्टीज़ जिनको रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। अब इनसे मुतल्लिक जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आधे मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर MCQs टाइप हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। आपने जस्ट इस लेक्चर को बार बार सुनना है और इसे किताब के साथ मैच करना है, यानी किताब के 2-3 पेजेस हमने एक ही लेक्चर के अंदर कवर कर लिए हैं। दरमियान में मैंने एक बार ये लगाई थी, लाइन लगाई थी, कॉलम बना के एक साइड पे जमा के हिसाब से कवानीन बता दिए, वही नाम है कवानीन के लेकिन दूसरी तरफ ज़रब के हिसाब से बता दिए, सिवाय कानून तकसीमी के। इस कानून के अलावा बाकी तमाम मैं आपको वजह बता चुका हूँ इसकी कि इसमें हमने क्यों नहीं दूसरी डिस्कशन की। ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे मुतल्लिक क्वेश्चन देखते हैं बुक में और फिर इसके बाद हमने इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। इन सब के दरमियान में बराबर आ रहा था ना, ये देखें ये बराबर आ रहा था, बराबर थोड़ा सा बराबर की प्रॉपर्टीज़ और हैं। फिर उसके बाद हम मज़ीद पढ़ेंगे इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। लेट्स सी 2.2 मश्क का पहला सवाल, इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी उर्दू में लिखा हुआ है कि मंदरजा झैल में से बताइए कि कौन सी खसूसियत इस्तेमाल हुई है। तो जो इसमें पहला पार्ट है इसमें देखें लिखा हुआ है A जमा B बराबर है B जमा A। तो देखिए बराबर के एक साइड पे 2 रकमें हैं, तो यहाँ से तो कन्फर्म होगा कि ये कानून मुबादला है क्योंकि 2 रकमें कानून मुबादला में होती हैं। और दूसरा दरमियान में जमा लिखा हुआ है तो आप कह देंगे कि ये कानून मुबादला बिल्लिहाज जमा है, या इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो देखें आधा मिनट में नहीं लगा और हमने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है A ज़रब B ज़रब C 3 रकमें, और इधर है A ज़रब B ज़रब C, तो 3 रकमें वाली होता है कानून तलाज़ुम। अब दरमियान में कोई निशान नहीं है तो ज़रब होता है अलजबरे में, तो हम कह देंगे कि दिस इज़ एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या ज़रब के हिसाब से कानून तलाज़ुम 3 रकमों वाला। और फिर उसके बाद देखें तीसरा पार्ट, अब देखें 7 से कोई ऐसा नंबर ज़रब हो रहा था कि ज़रब होने के बाद 7 पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, 7 ही रहा। तो ये जो ज़रब पहले नंबर पे हो रहा था ये 1 है, और 1 को बोलते हैं ज़ाती आंसर। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने, तो ये ज़रबी ज़ाती आंसर है।
तो 7 ज़रब 1 बराबर 7 में जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। अब जो चौथा पार्ट है ये वाला, ये अभी हमने नहीं डिस्कस किया क्योंकि इसके अंदर इनइक्वलिटी है। वैसे इसका नाम ट्राइकोटोमी है, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। ओके, पार्ट नंबर 5 देखिए, ए ज़रब बी बराबर बी ज़रब ए। इसमें भी 2 रकमें आ रही हैं बराबर के एक साइड पे, ठीक है, और जगह बदली हुई है, तो 2 रकमों को कानून मुबादला कहते हैं। दरमियान में ज़रब का निशान है, यानी जब नहीं होता निशान तो अलजबरे में ज़रब होती, तो ये कानून मुबादला बिल्लिहाज ज़रब है। पार्ट नंबर 6 में आ जाइए। पार्ट नंबर 6 में अभी हमने नहीं पढ़ा, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, नहीं पढ़ी बराबरी की। पार्ट नंबर 7 देखिए, पार्ट ये जो हमने नहीं पढ़े ना अभी तक, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 4 और 6 नहीं पढ़ा। ओके, अब देखें 7 है, 7 में इस साइड पे बराबर के आ रहा है ज़ाती आंसर, ठीक है, और इधर 5 का उल्ट जमा हो रहा है। देखें 5 था, उसका उल्ट निशान, दरमियान में जमा का निशान भी है, तो जब उल्ट आता है तो उसको माकूस कहते हैं, और जमा के हिसाब से है तो जमा ही माकूस कहेंगे, या इसको इंग्लिश में कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। मैं उस वक्त बताना भूल गया आपको, माकूस को इन्वर्स कहते हैं और जमा के हिसाब से एडिटिव इन्वर्स। और इसी तरह पार्ट नंबर 7 है, आप देखें बराबर के इस साइड पे ज़ाती आंसर आ रहा है और इधर ज़रब हो रहा है उल्ट होके, 7 का उल्ट आ गया, 1/7, दरमियान में निशान ज़रब है, तो ये ज़रबी माकूस है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसी तरह पार्ट नंबर 9 भी अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। ये 3 पार्ट रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? पहले नंबर पे क्वेश्चन है भाई 3x + 3y। अब देखें मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ कि ये जो 3 है, 3 बाहर से ज़रब हो रहा है, ठीक है, y के साथ अलहदा और फिर x के साथ अलहदा, तो इसने 3y - 3x अलहदा अलहदा बना दिया। ये वाला जो अलहदा अलहदा करता है, तकसीम करता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये देखें बाहर तो ज़रब के हिसाब से हो रहा है, बाहर से तो ज़रब है, अंदर माइनस है, तो आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कहते हैं तफरीक को, ओवर सब्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद देखें उसने क्या किया, इनकी जगह बदल दी, यानी 3x था तो लास्ट वाला जो -3x था इसको 3x जमा वाले के साथ लिख दिया, पोजीशन चेंज की, इन दो की जगह बदली। और जब भी दो चीज़ों की जगह बदलते हैं तो उसको कहते हैं कॉमोटेटिव लॉ। क्या कहते हैं? कॉमोटेटिव लॉ या कानून मुबादला। इस स्टेप के अंदर आप बोलेंगे कि कॉमोटेटिव लॉ यूज़ हुआ है, कॉमोटेटिव लॉ या कानून मुबादला कह सकते हैं इसको। और फिर देखें इसका जो जवाब बना, ये -3x और जमा का 3x ये कैंसिल हो गए, और जवाब क्या आया? ज़ाती आंसर। और जब ज़ाती आंसर आता है उस वक़्त हम कहते हैं कि माकूस थे, दो नंबर एक दूसरे के उल्ट थे, तो यहाँ पे फिर इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स। और मज़ीद वजाहत के लिए कौन सा इन्वर्स? आप इसको एडिटिव इन्वर्स कह सकते हैं, जमी माकूस। और लास्ट में फिर 3y के अंदर 0 जमा हुई तो 3y पे फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा नंबर जो फ़र्क ना डाले उसको कहते हैं ज़ाती आंसर, और उसको आइडेंटिटी कहते हैं, इंग्लिश में आइडेंटिटी या ज़ाती आंसर, ठीक है। अब जिनको ये इंग्लिश में नज़र आ रहा है वो प्रीवियस जो हम डिटेल पढ़ चुके हैं वहाँ से इनकी उर्दू लिख सकते हैं। वैसे मैं साथ साथ बोलता गया हूँ, दोबारा बोल देता हूँ। जो पहला लिखा हुआ है स्टेप वो कानून तकसीमी है, दूसरा कानून मुबादला है, तीसरा जमई माकूस है, और चौथा जमई ज़ाती आंसर है। तो ये 4 स्टेप के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें लिखा हुआ है गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब स्क्वायर रूट 24 में 0 जमा हुई और स्क्वायर रूट 24 पे फ़र्क ही नहीं पड़ा। जो चीज़ फ़र्क ना डाले उसको कहते हैं ज़ाती आंसर। तो ये हो गया जमा के हिसाब से जमी ज़ाती आंसर, ठीक है, जमी ज़ाती आंसर, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंग्लिश में कहेंगे, और इसको ज़ाती आंसर बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट
अगर आप देखें -2/3 है, इस साइड पे 3 रकमें हैं, 1 2 3, और ये इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए 2 ये 2 ये 4 हो गए। तो ये कानून तकसीमी है, किसके ऊपर? ये जमा के ऊपर। कानून तकसीमी, ज़रब का कानून तकसीमी बिल्लिहाज जमा या ओवर एडिशन। इसी तरह ये है पाई माइनस पाई, जवाब क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ज़ाती आंसर जवाब आ रहा है। तो ये एक दूसरे के जमी माकूस हैं, उल्ट हैं एक दूसरे के, ये जमी माकूस हैं, लिहाजा पार्ट नंबर 3 भी हो गया। पार्ट नंबर 4 ये कुलैयर प्रॉपर्टी है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ी। वो कहता है कि ये भी एक रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर, दो हकीकी अदाद आपस में ज़रब हो के जवाब भी रियल नंबर दे रहे हैं। तो ये अभी हमने नहीं पढ़ी, वैसे इसको कुलैयर प्रॉपर्टी कहते हैं या कानून बंदिश कहते हैं उर्दू में। खैर ये हमने नहीं पढ़ा, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जब पढ़ेंगे उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद मज़े की बात, 2 नंबर ज़रब हो रहे हैं और इधर ज़ाती आंसर आ रहा है। जब 2 नंबर ज़रब हो रहे हैं और उल्ट भी हो, देखें इधर 5/8 है और इधर 8/5 है, उल्ट है एक दूसरे का। जब उल्ट आ रहे हो तो उसको बोलते हैं माकूस, और ज़रब हो रही है तो ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि कैसे एक्सरसाइज 2.2 के जो MCQs हैं उनको सॉल्व करना है। और ओवरऑल अगर मैं आपको बता सकूं, दिखा सकूं, तो 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट और 1 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का रह गया एक्सरसाइज 2.2 में से। बाकी सारी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। थोड़ा लेंथी लेक्चर है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो मैंने ट्राई की कि एक ही लेक्चर के अंदर तमाम हम डिस्कस कर लें, और इस लेक्चर को आप बार बार सुनिए, आपके MCQs इस चैप्टर के हो जाएंगे इसी लेक्चर से। और इसके बाद वाला भी देख लीजिएगा कि जिसके अंदर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है। आई होप कि आपको समझ आई है। अल्लाह हाफिज़।